नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। जी हाँ दोस्तों, लेकर आ गया हूँ कमाल का वीडियो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये कमाल की वीडियो है क्योंकि इसमें हम आपको समाधान बताएंगे, ये उम्मीद दिलाएंगे कि आप बढ़ते रिचार्ज से निजात कैसे पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते जैसे ही टेलीकॉम कंपनियां हैं, तो कहाँ टेलीकॉम कंपनियां हैं? दो तो है, एयरटेल और VI। तीसरा तो कोई है नहीं यहाँ पे। एयरटेल VI कंपटीटर है किसके? जियो के। तो VI में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका थोड़ा डैश हो रहा है, बट एयरटेल काफ़ी अच्छा है और जियो अच्छा है। बाकी कोई टेलीकॉम कंपनियां नहीं है। तो हम आज बात करेंगे कि क्या ऐसा होने वाला है कि आपको इन रिचार्ज से, इन डिमांड से छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्यारा सा बेल बटन दबा दे ताकि हमारा अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर अपोजिशन पार्टी कारगर हो यानी तगड़ा हो, तो सत्ता में जो होते हैं वो थोड़ा नखरा करना कम करते हैं या अपना आधिपत्य जमाना कम करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि टेलीकॉम कंपनियां पहले आदत लगाई, उसके बाद धीरे धीरे डिमांड बढ़ा दी। यानी अब स्थिति है कि कम से कम 299 का रिचार्ज कीजिएगा, उसके बाद अब 1 महीना 1.5 GB पर डे के हिसाब से नेट चलाइएगा। ये तो किसी एक कंपनी की बात हो गई। अब बात करते हैं कि क्या खुशी होने वाली है। सबसे पहले सोचिए कि अगर आपके मार्केट में कोई कंपटीटर ना हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, दुकान हो, बिजनेस हो या फिर टेलीकॉम कंपनियां हो, अगर एकलौता कोई हो जाए तब क्या होगा? तब तो भैया हम वही करेंगे कि भैया आपको ये लेना है तो सीधी बात है 10,000 रुपया दीजिए एक लड्डू का। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपको हम नहीं देंगे लड्डू, लड्डू हमारा रहेगा। अब मजबूरी है क्योंकि लड्डू तो खाना है, आदत लगी हुई है। तो आदत जब लगी हुई है तो उस लड्डू को खाने के लिए हम 10,000 रुपया देंगे। उस 10,000 कमाने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करेंगे और दे देंगे किसी और को। अपना मेहनत बेकार। अब सोचिए कि ये हो क्या रहा है भाई। टेलीकॉम कंपनियां की बात हो रही है। टेलीकॉम कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जियो अभी मार्केट में है। जियो, उसका कंपटीटर एयरटेल है, तो एयरटेल भी कम नहीं है। जहां की जियो के हिसाब से एयरटेल ज्यादा प्राइस रखी हुई है। एयरटेल कहता है कि नहीं, हम स्पीड ज्यादा देते हैं, हम ये फैसिलिटी देते हैं, तो हम चार्ज बढ़ाएंगे। अब लोगों की मजबूरी हो जाती है कि जियो के साथ जाएं। लेकिन इसी बीच में कुछ दिन पहले, जिसे अभी तो मत दो चल रहा है एयरटेल और जियो, लेकिन कुछ दिन पहले वोडा होता था, आइडिया होता था, हच होता था, एयरसेल होते थे और ना जाने कौन कौन सी कंपनियां होती थी। लेकिन ये सारी कंपनियां गई कहां है? हम खोज रहे हैं कि भाई आओ, अब आ जाओ। ये सारी कंपनियां आएंगे तो कंपटीटर ज्यादा होगा तो कुछ तो वैल्यू कम करेंगे अपना। तो जी हाँ दोस्तों, अब कुछ दिनों पहले की बात है कि आइडिया और वोडाफोन दोनों जब अपनी बजट में कम पड़ने लगे, यानी चलाने के लिए जितनी बजट उनके पास चाहिए वो नहीं हो, टैक्स नहीं दे पाने के कारण वो दोनों मर्ज कर लिए। यानी टैक्स की अगर पूर्ति नहीं हो पाती है तो VI मिल के बना है दोनों से। V से वोडाफोन, I से आइडिया, ये दोनों मिल करके VI कंपनी बनाई और कंबाइंड होकर के फिर अपना चला रहे हैं VI। अब स्थिति है कि VI भी, उनके जो CEO हैं, जिनके मैनेजमेंट हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम इतना टैक्स सरकार को नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम जुलाई के लास्ट तक करेंगे, उसके बाद उससे हम ज़्यादा मतलब कि आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे, या फिर इसके अगले साल तक यानी जुलाई 2026 तक हम चला सकते हैं इस कंपनियों को। उसके बाद इस कंपनी को हम लोग बंद कर देंगे क्योंकि इतना टैक्स हम नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, शेयर दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सुनो, अब सरकार की बात है कि उतना हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन हम शेयर दे सकते हैं कंपनी की। अब
सरकार के पास ऑलरेडी एक BSNL कंपनी है जो कि कोई नहीं यूज करता है। यूज करते हैं लोग, कोई नहीं, ऐसा बात नहीं है, यूज करते हैं लोग, लेकिन उसकी लोग कहता है कि 5G चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जियो 4G तक सारी जगह पे नहीं है। यहाँ तक कि उसकी नेटवर्क जो है वो कॉलिंग में अभी व्यवस्था, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी सरकारी टाइप की है, सरकारी टाइप समझ रहे हैं, तो उस तरह से है। तो अब वोडाफोन बोल रहा है कि हम आपको 48% शेयर्स आपको दे देंगे और मिल करके काम करेंगे। इसका मतलब हो गया क्या कि वोडाफोन और आइडिया यानी VI अब सरकार के साथ काम करेंगे। किसके साथ काम करेंगी? सरकार के साथ। यानी अब BSNL और उसका, अब सोचिए BSNL की बात है, BSNL के पास बहुत जगह पे नेटवर्क यानी 5G नहीं है, बहुत जगह पे उनका जो 4G है वो भी नहीं है, बहुत जगह तो नेटवर्क ही नहीं आता है, लेकिन आइडिया VI हर जगह लगाया। अगर ये एक साल बाद जैसे ही कंबाइंड हो जाते हैं, तब सोचिए रातों रात BSNL की हर जगह नेटवर्क हो जाती है। BSNL है सरकारी, अब उसमें जुड़ जाता है कौन? VI। जिसे VI जुड़ेगा तो BSNL के जितने भी VI वाले टावर है उस सब का नेटवर्क मिल जाएगा। तो जब उसका नेटवर्क मिल जाएगा तो ये वो भी हाई फाई हो जाएगा। यानी VI, आइडिया और वोडाफोन के पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जो कि BSNL के पास नहीं है। तो BSNL जब VI से मिल जाएगा तो VI और वोडाफोन का फोन का टेक्नोलॉजी और इसकी बजट दोनों कंपायर हो जाएगा। उसके बाद दोनों के साथ जो बजट निकलने वाला है वो फिर तहलका मचाने वाला, वो हो जाएगा कंपेयर। यानी वो भी तगड़ा देगा किससे? जियो से। वो भी कंपेयर करेगा किससे? एयरटेल से। क्योंकि अभी भी VI एयरटेल और जियो से कंपटीशन करता है कि हम भी बेस्ट देते हैं, वो भी देते हैं। लेकिन है क्या, VI के पास अपना बजट नहीं है। तो अपना बजट जब नहीं है तो वो क्या करता है कि बोल रहा है कि भैया इसके बाद हम बंद कर देंगे, अब इससे ज़्यादा हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे दे देगा। अगर VI अगर बंद हो गया तो फिर मार्केट में दो कंपनियां रहेंगी, सिर्फ जियो और एयरटेल। और उसके बाद अगर दो हो गए भैया तो समझिए जो 300 का रिचार्ज कराते हैं वो सीधे 2000 का हो जाएगा। कब बढ़ेगा पता नहीं है, हाँ एक बार बढ़ेगा तो आपको लगेगा, लेकिन नहीं, हर महीना में 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया करते करते साल 2 साल में 2000 तो होना ही होना है। अब उस समय आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको तो आदत लगा है कि कब नेट आएगा हम टिक 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 रील चलाएंगे, देखेंगे, फालतू की टाइम बर्बाद करेंगे, लेकिन फिर भी जो भी हो देखता है। तो इस समय स्थिति है कि VI और BSNL दोनों एक साथ हो करके और काम करने वाले हैं। तो अगर आप VI में हैं तब भी अच्छी बात है, अगर BSNL में है तब भी कुछ दिनों के बाद आपको मौज मिलने वाली है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अब BSNL भी काम करेगा प्राइवेट कंपनियों की तरह और ये भी एक कंपटीटर होगा। ये होने वाली है, नहीं कि सवाल नहीं है, ये हो जाएगी ही, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया मिलकर जो VI बनाया है वो अब BSNL के साथ काम करेंगे और ये भी मार्केट में उतरेंगे। तो BSNL को भी बेनिफिट है और VI को भी बेनिफिट है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगेगा। BSNL में अगर सिम है तो रखे रहिए, काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेगा। VI भी है तो भी काम करेगा ही करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।